नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा पहली के हिंदी पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ेंगे। उसका पृष्ठ क्रमांक 23 खोलिए। पाठ का शीर्षक है मृदुल। यह पाठ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अर्थात स्व अभ्यास के लिए दिया गया है। चलो शुरुआत करते हैं। अब हम देख रहे हैं री की मात्रा। री की मात्रा देखने से पहले आप मुझे बताइए, ये चित्र किसका है? कौन से प्राणी का है? यस, करेक्ट, ये हिरन का चित्र है। और हिरन को हिंदी भाषा में दूसरा शब्द है मृग। मृग। अब मृग लिखते वक्त म के पैर में ये जो उल्टा ओ जैसी जो मात्रा लगाई है उसे कहते हैं री की मात्रा। अब ये री की मात्रा म के साथ हम जोड़ देंगे तो उसे प्रोनाउंस करेंगे मृ, मृग, मृ, मृग। अब ये अगला चित्र कौन सा है? यस, शाबाश, ये चित्र है पेड़ का। और पेड़ को हिंदी भाषा में दूसरा शब्द है वृक्ष। अब आपके सामने जो शब्द लिखा है उसमें व व्यंजन के पैर में ये जो उल्टा ऊ जैसा बनाया है वो है री की मात्रा। अब ये री को व के साथ जोड़ देंगे। व के पैर में ये री की मात्रा बनाकर इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। व्री, व्री, वृक्ष, वृक्ष यानी ट्री, पेड़। अब आपके सामने ये जो चित्र है, ये चित्र जरा गौर से देखिए और बताइए चित्र कौन सा है, किसका है? आप जरा इस चित्र में ये जो इंसान ने सिर पर ताज पहना है उसे गौर से देखिए। आपको पता चल जाएगा कि ये चित्र किसका है। सोचो। करेक्ट, ये चित्र है राजा का। और राजा को हिंदी में दूसरा शब्द है नृप, नृप। अब हम इस शब्द की ओर बढ़ते हैं। इस शब्द को गौर से देखिए। न, हिंदी व्यंजन न के पैर में ये जो री की मात्रा लगाई है इसे जोड़कर प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। नृप, नृ, नृप, नृप, नृप। नृप यानी राजा, मीन्स किंग। यह चित्र पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि इस चित्र को हमने पहले भी देखा है। याद करिए, जब हमने अ और आ मात्रा के शब्द देखे थे उनमें हमने ये चित्र देखा है। इसका नाम है घर। करेक्ट, घर यानी गृह। घर के लिए सिमिलर वर्ड दूसरा शब्द है गृह। गृह में ग के पैर में ये उल्टे ऊ जैसी मात्रा लगाई है जिसे हम री की मात्रा कहते हैं। तो ग और री को जोड़ के जब प्रोनाउंस करेंगे तो होगा गृह, गृह, गृह यानी घर।
अब ये अगले चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको खेत नजर आता है और एक आदमी है जिसके कंधे पर हल है। अर्थात ये कौन है? बराबर, ये एक किसान है। किसान अर्थात फार्मर। अब किसान के लिए हिंदी भाषा में दूसरा शब्द है कृषक। कृषक, कृषक अर्थात किसान मीन्स फार्मर। क के पैर में जब हम ये उल्टा ऊ यानी री की मात्रा लगाते हैं तो वो बनता है कृषक। कृषक अर्थात किसान। यह चित्र है बैल का। बैल के लिए हिंदी भाषा में दूसरा शब्द है वृषभ। वृषभ अर्थात बैल। वृषभ शब्द को ध्यान से देखिए। व व्यंजन के पैर में जब हम ये री की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण बनता है वृषभ। वृषभ अर्थात बैल। आप सभी बच्चों ने इस चित्र में जो चीज नजर आती है वो आप सभी ने देखी है। बारिश के मौसम में खुले मैदानों पर, बगीचों में इस तरह की घास उगती है। घास यानी तृण अर्थात आप अंग्रेजी में जिसे ग्रास कहते हो। अब तृण शब्द को ध्यान से देखिए। तो व्यंजन के पैर में री की मात्रा जुड़ी है। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ त को री की मात्रा जोड़कर प्रोनाउंस करोगे तृण। तृण यानी घास अर्थात ग्रास। आप सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 24 खोलिए। नीचे दिए गए शब्दों को ऊंची आवाज में पढ़ो। बच्चों, आप सभी को नीचे दिए गए इन शब्दों को मेरे साथ ऊंची आवाज में पढ़ना है। आप सारे बच्चे मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओगे। मातृ, घृत, पितृ, वृत, दृग, अमृत, सृजन, कृतज्ञ, पृथ्वी, कृपया, सुलेख अर्थात सुंदर लेखन। आप सभी बच्चों को नीचे दिए गए शब्दों के ऊपर फिर से लिखना है अर्थात ट्रेसिंग राइटिंग करनी है। री की मात्रा से दो नाम लिखो। री से शुरुआत होने वाले कोई भी दो नाम लिखो। पहला नाम ऋतु, री से ऋतु। दूसरा नाम ऋषि, री से ऋषि। पृष्ठ क्रमांक 24। कविता का नाम मृदिल है। आप सभी बच्चे मेरे साथ इस कविता का वाचन करेंगे।
एक कृषक था, मृदुल था नाम। धरती पर वह हल चलाए, धरती तब अमृत उपजाए। सारा जग इससे जीवन पाए। इस कविता का भावार्थ है, एक कृषक था, कृषक अर्थात किसान, फार्मर। एक किसान था जिसका नाम था मृदुल। उस किसान का नाम मृदुल था। धरती पर वह हल चलाए, जमीन पर वह हल चलाए अर्थात वह खेती करता था। धरती पर तब अमृत उपजाए, अमृत अर्थात सुधारस, परंतु इस कविता में अमृत का अर्थ है अनाज। धरती तब अनाज उपजाए, अनाज यानी गेहूं, चावल आदि जो अनाज धान्य है उन्हें अनाज कहते हैं। सारा जग इससे जीवन पाए, सारा संसार, सारी दुनिया इसी अनाज पर जीती है। संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण संसार का जीवन इन्हीं किसानों पर निर्भर है। चलो अब हम अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। मृदुल करता सृजन का काम, कृषि का अमृत खिलाए। मृदुल ऋषभ को तृण खिलाए। कृपा का उस पर भाव दिखाए। इसका भावार्थ है, मृदुल यह किसान का नाम है। यह किसान सृजन का काम करता है। सृजन अर्थात निर्माण का काम करता है। धरती और मानव जीवन की सुरक्षा व खुशहाली के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनका निर्माण करने का काम किसान करते हैं। कृषि का अमृत खिलाए, कृषि अर्थात खेती बाड़ी। किसान खेती बाड़ी करके हमें अनाज खिलाता है। अमृत यानी अनाज। जिस अनाज पर हम सबका जीवन निर्भर है, उस अनाज का निर्माण यह किसान करता है। मृदुल ऋषभ को तृण खिलाए। यह किसान, यह मृदुल ऋषभ अर्थात बैल को तृण यानी घास खिलाता है। बैल को खाने के लिए घास बहुत जरूरी है और घास निर्माण के लिए हमें हमारी धरती को हरा भरा बनाए रखने में प्रयास करते रहना है। कृपा का उस पर भाव दिखाए। जब किसान बैल को घास खिलाता है तब बैल के चेहरे पर दया यानी कृपा का उस पर भाव दिखाए। पृष्ठ क्रमांक 25।
सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। प्रश्न क्रमांक 1, कविता में किसके बारे में बताया गया है? पर्याय क्रमांक 1, अंबर अर्थात स्काई। पर्याय क्रमांक 2, धरती अर्थात जमीन। पर्याय क्रमांक 3, कृषक यानी किसान। कविता में किसके बारे में बताया गया है? कविता में किसान के बारे में बताया गया है। इसका मतलब तीसरा पर्याय कृषक, उस पर इस तरह से टिक कीजिए, टिक का निशान लगाइए। प्रश्न क्रमांक 2, कृषक का क्या नाम है? किसान का क्या नाम है? पर्याय क्रमांक 1, मृदुल। पर्याय क्रमांक 2, सृजन। पर्याय क्रमांक 3, वृषभ। सही जवाब है, सही उत्तर है पर्याय क्रमांक 1, मृदुल। पहले पर्याय पर टिक का निशान लगाइए। प्रश्न 3, कृषक क्या चलाता है? अर्थात किसान क्या चलाता है? पर्याय क्रमांक 1, हल। पर्याय क्रमांक 2, वृषभ। पर्याय क्रमांक 3, नल। कृषक क्या चलाता है कि इसका मतलब किसान अपने खेतों में क्या चलाता है? सही उत्तर है पहला पर्याय, पर्याय क्रमांक 1, हल। पहले पर्याय के आगे टिक का निशान लगाइए। प्रश्न क्रमांक 4, सृजन का काम कौन करता है? सृजन यानी निर्माण, निर्माण का काम कौन करता है? पर्याय क्रमांक 1, वृषभ। पर्याय क्रमांक 2, कृषक यानी किसान। पर्याय क्रमांक 3, मयूर अर्थात मोर। सही उत्तर है पर्याय क्रमांक 2, कृषक अर्थात किसान। सृजन का काम यानी निर्माण का काम किसान करता है अर्थात कृषक करता है। दूसरे पर्याय के आगे टिक का निशान लगाइए। प्रश्न क्रमांक 5, वृषभ क्या खा रहा है? वृषभ अर्थात बैल। बैल क्या खा रहा है? पर्याय क्रमांक 1, पत्ते। पर्याय क्रमांक 2, पानी। पर्याय क्रमांक 3, तृण। तृण अर्थात घास। सही उत्तर है पर्याय क्रमांक 3, तृण। वृषभ अर्थात बैल क्या खा रहा है? बैल घास खा रहा है। घास के लिए इस कविता में तृण यह शब्द आया है।
पृष्ठ क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 1। सही शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थानों के लिए पर्यायी शब्द दिए गए हैं। कृपा यानी दया, अमृत अर्थात सुधारस, वृषभ यानी बैल, सृजन मतलब निर्माण, कृषि अर्थात खेती बाड़ी। प्रश्न क्रमांक 1। धरती तब डैश उपजाए। धरती तब अमृत उपजाए। प्रश्न क्रमांक 2। मृदुल करता डैश का काम। मृदुल करता सृजन का काम। प्रश्न क्रमांक 3। डैश का अमृत खिलाए। कृषि का अमृत खिलाए। प्रश्न क्रमांक 4। मृदुल डैश को तृण खिलाए। मृदुल वृषभ को तृण खिलाए। प्रश्न क्रमांक 5। डैश का उस पर भाव दिखाए। कृपा का उस पर भाव दिखाए। पृष्ठ क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 2। दिए गए चित्रों के लिए एक और नाम लिखो। बच्चों, यहाँ नीचे जो चित्र दिए गए हैं उनके लिए एक नाम पहले से दिया गया है। आपको उसी चित्र के लिए दूसरा नाम लिखना है। जैसे पहला चित्र है पेड़ का। पेड़ के लिए हिंदी भाषा में दूसरा नाम है वृक्ष। जैसे यहाँ आपको एक उदाहरण के तौर पे लिख कर दिया है, वैसे ही अब दूसरा चित्र। यह चित्र है हिरण का। हिरण यानी डियर। हिंदी भाषा में हिरण के लिए दूसरा नाम है मृग। हिरण अर्थात मृग। यह चित्र है किसान का। किसान अर्थात फार्मर। किसान के लिए हिंदी भाषा में दूसरा नाम है कृषक। अब आगे, यह चित्र है घास का। घास के लिए हिंदी भाषा में दूसरा नाम है तृण अर्थात ग्रास। अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। यह एक्टिविटी एक पहेली है। पहेली अर्थात सुडोकू। मृदुल पाठ में अर्थात री की मात्रा वाले हमने अलग अलग शब्द देखे। उन्हीं शब्दों को हमें इन पहेलियों में ढूंढना है। जैसे आपके सामने एक पहेली है, इसके अंदर आपको री मात्रा वाले दो शब्द ढूंढने हैं। जैसे मातृ, पितृ। दोनों शब्दों को मैंने रेखांकित किया है ताकि आपको इनको ढूंढना आसान लगे। अगली पहेली। इसमें भी आपको दो शब्द ढूंढने हैं जिनमें री की मात्रा लगाई गई है। जैसे री से
ऋषि, री से ऋतु, दोनों शब्दों को मैंने इस पहेली में रेखांकित किया है ताकि आपको इसे ढूंढना आसान लगे। इस पहेली में आपको ऐसे दो शब्द ढूंढने हैं जिनमें री की मात्रा हो। पहला शब्द अमृत, दूसरा शब्द मृत। दोनों शब्दों को मैंने पहेली के अंदर रेखांकित किया है। अगली पहेली, पहले जैसे इस सुडोकू में भी आपको री मात्रा वाले दो शब्द मिलेंगे। पहला शब्द वृक्ष, दूसरा शब्द ऋषभ। ये दोनों शब्दों को मैंने रेखांकित किया है ताकि आपको ये दोनों शब्द ढूंढना आसान लगे। यह है आखिरी पहेली। इसमें भी आपको ऐसे दो शब्द ढूंढने हैं जिनमें री की मात्रा लगी हो, जैसे कृपया और कृपाण। ये दो शब्द इस पहेली के अंदर छिपे हुए थे। बच्चों, आज हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक में से मृदुल इस पाठ का अभ्यास किया। इस पाठ से संबंधित अधिक प्रश्न, उनके उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम हिंदी मीमांसा परख अ अर्थात एप्लीकेशन बुक ए उसका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।